hundreds of millions of billions of different AI agents, eventually probably more AI agents than there are people in the world. From generative AI to what's known as agentic AIs. That agent force is what he's calling it. Agent force will be the new apps. And we expect someday for there to be thousands of agents available. We want 1,000 agents to bloom. Time, this is going to be an industry of skills. And you capture that phrase and you call it agents. But it's going to be, for the very first time, agents sitting on top of tools. वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। तो आपने देखा कि आज हर एक पर्सन एआई के बारे में बात कर रहा है। एआई जो इतने स्पीड से बढ़ रहा है कि हम कोई सोच नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप विथ एआई एंड स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल टू यूज़ दिस टूल्स। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि हम इस चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं तो सिंप्लीफाई आवर वर्क, डे टू डे वर्क। आप भी आज से ही इस ऐसे चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज़ करके अपने डे टू डे टास्क को ईजिली ऑटोमेट कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि एआई होता क्या है। एआई इज़ नथिंग बट अ मशीन्स मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो कि डेटा को एनालाइज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में वो बहुत से टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, लाइक cost estimation, risk analysis, and project planning. Now, the ChatGPT. The ChatGPT is a AI tool which can be our assistant to answer all the queries. Also, it has insights of all the codes of Indian standard, regulations, and design principles. We can use it as a brainstorm solution for complex problems. चलो तो हम अभी देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम चैट जीपीटी को डे टू डे वर्क में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो एंड यू हैव टू एस्टिमेट द मटेरियल क्वांटिटीज ऑफ द कंक्रीट स्लैब। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कैन यू हेल्प मी टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required for slab that is 10 meter long, 5 meter wide and 0.2 meter thick. Here is the response he gives us. Let's break it down what response he gave us. जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विथ इंटू थिकनेस, एंड वी टेक द लेंथ एज 10 मीटर विथ 5 मीटर एंड थिकनेस 0.2 मीटर. दैट्स वाई ही कैलकुलेट्स द वॉल्यूम एज a 10 मीटर क्यूब बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दिस लेंथ विथ एंड थिकनेस. देन नाउ वी विल आस्क द फर्दर क्वेश्चन टू हिम. हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट, sand and aggregate do I need for this 10 meter cube of concrete using mix ratio of 1:2:4. Here is the response he just gave us. Let's further decode what he gave us. जैसे कि हमें पता है कि 1:2:4 जब रेशो होता है तब वो सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट होता है. दैट्स वाई 1 part of the cement, 2 part of the sand and 4 part of the aggregate. By adding this all we get 7 एज अ टोटल. देन आफ्टर जब भी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है तब हम वो जिस कंपोनेंट का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है उस का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट करना पड़ता है.
बट उसके पहले हमें ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम किस चीज़ के लिए होता है? टू फिल अप दी voids in aggregate. That's why we multiplied it by the 1.54. That means हम उसे 54% से बढ़ा रहे हैं वेट ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए। तो वेट वॉल्यूम इंटू 1.54, we have the weight volume as 10 meter cube and we increase by 54%. That's why it calculated as 15.4 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद एज पर फॉर्मूला सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम उसका कितना पार्ट था, 1 पार्ट था अपॉन टोटल 7 इंटू वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम जो निकल के आया हमारा 15.4। दैट्स वाई सीमेंट का वॉल्यूम हुआ 2.2 मीटर क्यूब। सेम सैंड का एंड सेम एग्रीगेट का। टू पार्ट सैंड का था इसलिए 2 लिया अपॉन टोटल एंड ड्राई वॉल्यूम, एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम था 4 बाय टोटल इनटू ड्राई वॉल्यूम। फिर हमें पता है कि किसी का भी वेट निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ता है। तो डेंसिटी ऑफ द सीमेंट कितना होता है? 1440 एंड 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है 50 kg। इसलिए हम सीमेंट का जो वेट निकालने के लिए उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो टोटल वेट निकल के आया 3168 kg। अब टोटल बैग्स निकालना है तो हमें ऑब्वियसली उसको टोटल वेट अपॉन 1 सीमेंट का बैग का वेट करना पड़ेगा। तो वो निकल के आया 64 बैग्स अप्रोक्सीमेटली। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे इजीली चैट जीपीटी ने हमें इजी कैलकुलेशंस करके एक ही बार में हमें फाइनल क्वांटिटी का आउटपुट दे चुका है। ऐसे ही हम इजीली अच्छे प्रॉम्प्ट्स देके हमें जो ज़रूरत है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। हम आगे देखेंगे कि हाउ चैट जीपीटी सिंप्लीफाई आवर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी use AI for smarter construction scheduling. Don't miss it. And if you have further questions, then ask in comment. We will solve it.